हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका चैप्टर नया लेके आई हूँ मैं आज आपके लिए, जिसमें आज पढ़ने वाला है बेटा आपका केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं आपका बेटा केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, एरिड्स क्लासिफिकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका 10th का आईसीएसई बोर्ड का, जो कि है आपका बेटा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री में, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। ठीक है, तो इससे पहले आप सब लोगों ने पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो आप सब लोग कि आपका केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, मतलब आप सब लोगों को पता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर कंपाउंड क्या होता है। आप सबको क्लियर है कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, कंपाउंड का मतलब होता है बेटा आपके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर सेम एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं और एक आपका नया कंपाउंड या नया फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2O हो गया, तो इसके अंदर आपके टू डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, टू डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिन्होंने क्या बनाया, एक नया बॉन्ड बनाकर एक फॉर्मूला क्रिएट करा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। अब बात ये आती है बेटा इसमें कि जो आपका H2 है एंड ऑक्सीजन है, ये दोनों किस तरीके से बॉन्ड हुए, किस तरीके से कंबाइन करके इन्होंने एक फॉर्मूला क्रिएट करा है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। कि आपका कोई भी जो कंपाउंड होता है वो किसके वजह से आपका बॉन्ड होता है, एलिमेंट कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है, ऐसा कौन सा बॉन्ड होता है, तो उसे हम बोलते हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग। तो आप यही पढ़ने वाले हो कि आपकी केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, उस चीज में क्या क्या हम देखते हैं, तो ये सारा आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो आई होप आप सब लोग को क्लियर हो चुका होगा केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। ठीक है, तो देख लो डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा इससे पहले हम। ठीक है, देखिए केमिकल बॉन्ड क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड द डिफरेंट एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द केमिकल बॉन्डिंग। आपके बेटा डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके पास एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एक ऐसा बॉन्ड होगा जिसकी वजह से वो दोनों अट्रैक्ट होकर एक नया कंपाउंड, नया फॉर्मूला क्रिएट कर रहे होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका H2 और O2 बनाया है। ठीक है, तो H2O2 क्या करेंगे बेटा, इनके पास खुद की एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये क्या करेंगे, अब दोनों दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स लग रही है यहाँ पर। ठीक है, फोर्स जनरेट हो रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से कंबाइन हो रहे हैं, एक साथ ज्वाइंट हो रहे हैं और एक आपका बॉन्ड बना रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड द डिफरेंट आइटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब केमिकल बॉन्डिंग जो होगी बेटा, ये क्या करती है, क्यों करते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग, की क्या करना चाहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपका H2O मैंने अभी बताया आपको, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। ठीक है, ये दोनों अपने आप को एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, ऐसी क्या वो होती है कि आपका अपनी मर्जी के अपने आप ही कोई भी एलिमेंट होगा उसके साथ ही अट्रैक्ट कर लेंगे या फिर उसके साथ स्टेबल कंपाउंड बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है बेटा, कोई भी जो आपके एटम्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो क्या चाहते हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले या मैं आपको बताया भी होगा, एक होती है आपकी ऑक्टेट रूल। ठीक है, आप सब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, मैंने इससे पहले भी आपको बताई है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ आपके शेल्स है, उन शेल्स में आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेल को फिक्स करना है। तो जो आपका बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटरमोस्ट शेल होता है, अगर उसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटरमोस्ट शेल में अगर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसे हम क्या बोल देंगे, ऑक्टेट रूल बोल देंगे। क्या बोल दोगे इसे, ऑक्टेट रूल बोल दोगे। तो ये आपका स्टेबल कंडीशन मानी जाती है। क्या मानी जाती है, स्टेबल माना जाता है। किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो स्टेबल माना जाता है, वो उस चीज में, उस पोजीशन में फिक्स्ड है, वो अपना किसी भी रिएक्शन के साथ स्टेबल रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, हम सब ने पढ़ा है जो आपके पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा ग्रुप होता है जो स्टेबल माना जाता है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही 8 होती है, वो क्या होते हैं, आपके नोबल गैसेस होते हैं या फिर इनर्ट गैसेस होती है। तो हम किसी भी एलिमेंट को, कंपाउंड को बेटा नोबल गैसेस के जैसे ही बनाना चाहते हैं, तो इसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। हम किस तरीके से उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बना के उनको हम इक्वल 8 में 8 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो बेटा जरूरी नहीं कि उनकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, शेयर करना पड़ेगा, उनसे आपको गेन करना पड़ेगा या फिर लूज करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इन सारी पॉसिबिलिटी की हेल्प से हमें क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने की कोशिश करनी है, ताकि आपका वो बॉन्ड बना सके।
ठीक है, तो ये चीज आपने इस चैप्टर में पढ़नी है। इसको स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, एटम्स को बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। ठीक है, तो वही चीज आपके लिखी हुई देखो यहाँ पर, एटम फ्रॉम द केमिकल बॉन्ड टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, जब आपके आटम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टू हैव द आइदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आटम शेल। ठीक है, अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जांपल आपका जो हाइड्रोजन था, ठीक है, उसके पास और हीलियम जो था उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आपके आटम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करते हैं। अगर आपके आटम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्टेबल माना जाता है। ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके आटम शेल में 8 और 8 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल हो सके, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं या फिर डोनेट करते हैं। ठीक है, देखो, द एटम्स कैन बी अचीव द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हम सब इस चीज को, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम बेटा बहुत अलग अलग तरीके के रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो इसको स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कोई भी आपका जो एटम होगा या एलिमेंट होगा, वो 3 तरीके के वेज को फॉलो कर सकता है। सबसे पहला वे क्या कहलाएगा आपका, बाय ट्रांसफरिंग। ठीक है, ट्रांसफरिंग का मतलब क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक आपका एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आपका बेटा जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट रूल 2 या 8 को कंप्लीट करने के लिए वो लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी दोनों तरीके की है। तो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को अगर कंप्लीटली ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, मतलब अपने पास नहीं देख रहा है, किसी को लूज कर दे रहा है, दान में दे दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग टू ईच अदर फ्रॉम देयर आटम शेल। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने कंप्लीटली किसी भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया या फिर उसको डोनेट कर दिया, तो वो कहलाएगी आपकी ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन सेकंड कहलाती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, आप सब लोगों को पता है, शेयर करना है किसी भी चीज से। मतलब आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को आपके जो 2 अलग अलग एलिमेंट्स होंगे वो दोनों शेयर करेंगे इक्वली। ठीक है, जैसे आपका H2O मैंने आपको बोला है, फिर HCl जो होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका HCl हाइड्रोजन का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन आपका क्लोरीन का होगा। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या चाहिए बेटा, पॉसिबिलिटी है कि उनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए, तो वो दोनों 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, कंप्लीटली ना ही डोनेट कर रहे हैं, कंप्लीटली ना ही वो लूज कर रहे हैं, दोनों उस 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट में शेयरिंग कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और लास्ट आ जाएगा बेटा बाय डोनेटिंग। कंप्लीटली किसी भी इलेक्ट्रॉन को हमने डोनेट कर दिया है। ठीक है, डोनेट मतलब आपने कंप्लीटली लूज कर दिया है किसी भी इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने किसी एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डोनेट कर दिया, दान कर दिया है, उसको आपने ना ही कोई ये पॉसिबिलिटी है कि हम उसे शेयर करेंगे या फिर उसे गेन करेंगे, तो उसने कंप्लीटली डोनेट कर दिया है, दान कर दिया है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बाय डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बाय शेयरिंग, बाय डोनेटिंग। तो ये 3 तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए 3 रूल्स फॉलो कर सकते हो। अब ये 3 रूल फॉलो करने के लिए हमने बेटा 3 तरीके की आपकी क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इसी 3 केमिकल बॉन्डिंग की वजह से हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका सबसे 3 जो कौन कौन से होते हैं बेटा, वो हम नाम पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहला होता है आपका आयनिक बॉन्ड या फिर आप उसे बोल सकते हो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा आता है आपका कोवलेंट बॉन्ड और लास्ट आ जाए आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये तीनों जो कंडीशन आपने देखी है इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने के लिए, तीनों बॉन्ड्स में आपने पढ़ने वाले हो कि क्या क्या किसमें होता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, the number of electrons that can atom lose, gain or share to attain their the nearest noble gases। ठीक है, जो भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं या फिर गेन कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, क्या करने के लिए बेटा, नोबल गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए, नोबल गैसेस की जैसे अपने आप को बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, टू नियरेस्ट द नोबल गैसेस एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज द वैलेंसी ऑफ एन एटम। आप सब लोगों को पता है बेटा वैलेंसी क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आउटरमोस्ट शेल जो होता है, ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो चाहे वो उतने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा हो चाहे वो गेन कर रहा हो, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, ये सब आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ के आए हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंसी बोलते हैं एटम में। द आयनिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोवैलेंट। अगर आपका, जैसे हम 3 तरीके के आप कंपाउंड बनने वाले हैं, अगर आपका आयनिक कंपाउंड होगा तो उसकी वैलेंसी को हम बोल देंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, और अगर कोवैलेंट कंपाउंड होगा तो उसे हम बोल देंगे कोवैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी वही है, बस उसका नाम चेंज कर दिया।
ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम किस किस तरीके से आपका ट्रांसफर, लूज, गेन और डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो 3 तरीके के आपके क्या होंगे, मेथड्स होंगे, 3 तरीके के बॉन्ड्स पढ़ने वाले हो आप। तो दे आर द थ्री केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफर और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम। किसके बेसिस में, ट्रांसफर कर रहे हो या फिर शेयर कर रहे हो इलेक्ट्रॉन, उसके बेसिस में हम क्या कर रहे हैं, हम बॉन्डिंग को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का एक और नाम होता है, इसका बोलते हैं हम बेटा आयनिक बॉन्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। देन आता है कोवेलेंट बॉन्ड और लास्ट होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है ट्रांसफर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम। इसमें आप इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके दो एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स को अपना ऑक्टेट्यूड कंप्लीट करने के लिए जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन के, दो इलेक्ट्रॉन की, और जो आपका फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको लूज ही करना है, मतलब उसके पास आयन है, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, तो वो कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। देन आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या करता है बेटा, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, क्या करता है, शेयर। अच्छा, एक चीज और, जो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप एक चीज और बोल सकते हो, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हो, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ट्रांसफर हो रहा है तो वो जो ट्रांसफर करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन को, वो उस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहा है ना, तो एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किसमें होता है, आपका इलेक्ट्रोवैलेंट में होता है। देन कोवैलेंट बॉन्ड क्या कर रहा है बेटा, कंप्लीटली शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। ये पॉइंट्स याद रखने हैं आप सब लोगों को, जो जो चीज मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, कंप्लीटली किसी को डोनेट नहीं कर रहा है, ना ही किसी को ट्रांसफर कर रहा है, ये दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और दूसरा लास्ट आता है बेटा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, जो कंप्लीटली डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम। ये कंप्लीटली कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, किसी को दान में दे रहा है, तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी बेटा कौन सी, कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बेटा आपका बॉन्ड स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड या फिर को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट बॉन्ड। अब देखो, आप सब लोगों को इससे पहले आप सब लोगों ने कभी पढ़ा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है ये आप सब लोग को पता है। ठीक है, एक बार और मैं क्लियर बता देती हूँ। जो आपके बेटा नॉन मेटल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की। ठीक है, जितने भी आपके मेटल्स होंगे वो क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, और जब आप लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो इसके पास कैसा चार्ज आता है, कैटायन बोलते हैं हम इसे, और आपका पॉजिटिवली चार्ज आता है। ठीक है, और अगेन जो आपके नॉन मेटल्स होंगे ये क्या करते हैं बेटा, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके पास, इन्हें आप क्या बोल दोगे, अनायंस बोल दोगे, और इनके पास नेगेटिवली चार्ज आता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने, ये आपके बॉन्डिंग में आप काम आने वाले हैं। तो ये जो बेटा आपने मैंने कैटायन और अनायन बताई, ये दोनों आपके क्या होते हैं, आयंस होते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। आयंस का मतलब होता है जब आपके चार्जेस का फॉर्मेशन होता है किसी भी एलिमेंट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। दो तरीके आयंस होता है, कैटायन एंड अनायन। तो आपका बेटा जो आयनिक बॉन्ड होगा, नाम से पता चल रहा है, जहां पर आपका आयंस का फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोल देंगे। ठीक है, तो इतनी पॉइंट समझ में आ गई, ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। अब देखो, मैं आपको आयनिक बॉन्ड को पहचानने का कुछ तरीका बताती हूँ। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो भी बेटा सबसे पहले आपके जो कोई भी आपका कंपाउंड होगा, अगर वो आयनिक बॉन्ड बना रहा होगा, तो सबसे पहले वो क्या होंगे बेटा आपके, बेसिकली एक एलिमेंट मेटल होगा और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, नॉन मेटल होगा। ठीक है, जब आपके मेटल नॉन मेटल एक साथ होंगे तभी जाके आपके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा, तभी आप बोल सकते हो ना उसे क्या पर क्या हो रहा है बेटा, आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पहचानने की तरीका क्या होगा, आपके जो कंपाउंड होगा उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, एक होगा मेटल, एक होगा नॉन मेटल। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपसे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, HCl। ठीक है, HCl में आपका हाइड्रोजन जो है ये मेटल है, और ये क्लोरीन जो है ये आपका नॉन मेटल है। ठीक है, तो आपका पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज आ गया, तो ये हो गया आपकी क्या, सेकंड क्या होगा बेटा, वहां पर आप जब नॉन मेटल होंगे तो आप आयंस का फॉर्मेशन कर सकते हो इजिली। ठीक है, आयंस का फॉर्मेशन कैसे करोगे, एक होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव, ये आप क्लियरली कर सकते हो। तो ये सबसे पहले पहचान है किसी भी आयनिक बॉन्ड को पहचानने की। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी आयंस को आप पहचान सकते हो। तो अब रीड कर लेते हैं बेटा, क्या होता है आपका आयनिक बॉन्ड।
ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, दोज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बेटा, ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी भी दूसरे एलिमेंट में, ठीक है। जब किसी भी दूसरे एलिमेंट में आप कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दोगे तो एक तरीके की बेटा क्या लगेगी, जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन को कहीं पे ट्रांसफर करेंगे तो एक तरीके की एनर्जी का फॉर्मेशन होगा ना, जिस एनर्जी को हम क्या बोल देंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल देंगे। आप सब लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं तो वो कौन सी वो फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। कौन सी फोर्स लगाता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। तो जब आप आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हो तो वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट कर रहा है, जिसका नाम क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पड़ा है, ठीक है, क्लियर। व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू द अनदर एटम, देन द वन एटम क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को। ट्रांसफर कैसे होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो दूसरा वाला उसे एक्सेप्ट करेगा, तो यही कंडीशन आपकी कहलाती है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अनदर इलेक्ट्रॉन उसको गेन कर रहा है। तो आयनिक बॉन्ड में बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, गेन भी हो रहा है, लूज भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेटल नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट है। और आप सबको पता है, अभी मैंने आपको बताया मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल जो होता है वो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और नॉन मेटल क्या करेंगे, उसे गेन करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर हो रहा है दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द आयनिक बॉन्ड कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। दीज बॉन्ड्स आर इजीली फॉर्म्ड बिटवीन द मेटालिक बॉन्ड एंड द नॉन मेटालिक बॉन्ड। देखो लिखा हुआ आ गया कि कैसे फॉर्म्ड होता है, मेटालिक एंड द नॉन मेटालिक एटम के फॉर्मेशन से आपका आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड क्या करेगा, इजीली लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से कटायन पॉजिटिवली चार्ज जनरेट होगा, ठीक है, जिसे आप क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोल दोगे। और आपका जो नॉन मेटालिक होगा बेटा, ये आपका गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से यहाँ पर अनायन नेगेटिवली चार्ज होगा, इसे आप क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिवली एलिमेंट बोल दोगे, ठीक है। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द आयंस एंड कटायंस। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, वही चीज लिखी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका बेटा ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, तो वो आपका फर्स्ट वाला ग्रुप जो होता है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, मेटल्स होते हैं। और जो आपका ग्रुप 17 होता है, ये आपका बेटा कैसा होता है, अनायन फॉर्म करता है, ये नॉन मेटालिक होता है, तो ये क्या होगा आपका, नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। ग्रुप 17 इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। thus the compound of the elements group together, जब इन दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठा होके एक नए नए कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो ये क्या बना देंगे, आपके नए बॉन्ड्स बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, Na आपका क्या है, ग्रुप फर्स्ट है, और क्लोरीन क्या है, 17 है। तो आपका NaCl पॉजिटिवली चार्ज होता है, Cl नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये क्या बन गया, इन उनके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा बेटा, वो कौन सा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। देन सीजियम एंड फ्लोरियम के भी आते, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं बेटा आपके आयनिक बॉन्ड में फर्स्ट ग्रुप से और 17 ग्रुप के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने वाली हूँ कैसे होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट आता है बेटा द सिंपल नोटिफिकेशन। अब इससे पहले मैं तुम्हें समझा देती हूँ क्या होता है। जब हम कभी भी बेटा किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं या फिर आपकी उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब बनाते हो, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के कुछ वो स्ट्रक्चर होते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो आप डॉट का स्ट्रक्चर बना सकते हो या फिर आप क्रॉस का स्ट्रक्चर बना सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि वो इलेक्ट्रॉन्स कितने फॉर्म हो रहे हैं उसके आटोमोस्ट शेल में, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सिंपल नोटेशन रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज द लुईस सिंबल, ठीक है। ऐसे वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जब हम किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ उसकी इलेक्ट्रॉन को शेप के अकॉर्डिंगली, डॉट या एक्स के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, लुईस सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हो, उसे लुईस सिंबल बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है। लुईस सिंबल या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लुईस सिंबल का मतलब क्या बेटा, लुईस वर्ड जो आया ना, ये आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम से क्या बता दिया, सिंबल बता दिया, जिन्होंने सबसे पहले ये चीज बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन द सिंबल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्पेसिफिक डॉट
और क्रॉस अराउंड देयर द सिंबल, ठीक है। कोई भी जो आपका एलिमेंट होगा उसके चारों तरफ आप डॉट से या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, लुईस सिंबल या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लुईस सिंबल ऑफ एन आउटरमोस्ट शेल थ्रू द सेकंड पीरियड्स आर, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है आपको, द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, मेटल नॉन मेटल का एक यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है आपको लिथियम का। तो लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में इन्होंने डॉट से रिप्रेजेंट करा है कि आपके आउटरमोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिफिकेशन क्या हो गई 2 1। तो आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हम आउटरमोस्ट शेल का ही स्ट्रक्चर, आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करते हैं। तो आपका जब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, लिथियम यहाँ पर है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक ही है तो यहाँ पर आपने 1 बना दिया। या फिर आप इसी की जगह पे क्या बना सकते हो, इस तरीके से क्रॉस को भी बना सकते हो। तो ये आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये आपके एग्जाम्पल से रखें, ठीक है। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं बेटा, हम आपका किस तरीके से आप किसी भी स्ट्रक्चर को फॉर्म करोगे। जैसे मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल बता देती हूँ, फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है, HCl मैंने आपका एक एग्जांपल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है बेटा, ये हाइड्रोजन आपके, आप सबको पता है जो हाइड्रोजन होता है उसकी अभी तक पीरियोडिक टेबल में फिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अभी हम इस कंडीशन में इसको क्या मान रहे हैं, मेटल मान रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये क्या होता है बेटा, ये आपका मेटल कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, आपका नॉन मेटल कहलाएगा, ठीक है। नॉन मेटल होता है, कैसे आपने रिप्रेजेंट करा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, आउट ऑफ 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लोरीन का होता है बेटा 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 287, क्या आई 287। अब ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन को अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब आपके 2 या 8 को कंप्लीट करने के लिए, अब इसके आसपास क्या स्टेबल हो सकता है 2 ना, तो ये अपना 2 को स्टेबल करने के लिए क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है। बट अगर मैं क्लोरीन की बात करूं बेटा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 आ रही है, तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 हो गए। तो 7 इसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे 8 कंप्लीट करने के लिए। तो बताओ मुझे 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज करना बेटर होगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करना बेटर होगा, गेन करना बेटर होगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, गेन करेगा किसी से, वो उसकी बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, बेटर ऑप्शन होगा जब वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये किससे एक्सेप्ट करेगा बेटा, जिसके साथ ये बॉन्ड बना रहा होगा। तो इसको क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और इसने क्या कर दिया, गेन कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गई। अब इसकी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, ठीक है। तो ये कैसे बिहेव करेगा, आपका 18 के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। देन इसकी क्या हो गई, आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो ये 0 स्टेबल रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो आपका जो ये हाइड्रोजन होगा बेटा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके पास कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन करा है, तो यहाँ पर हम 1 भी लगा सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। और इसने कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, गेन करा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो इसके पास क्या आ जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन -1 और HCl +1। तो इस तरीके से बेटा इसका स्ट्रक्चर बना कैसा, HCl का, ये दोनों 1 में आ रहे हैं। अब इसका मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूँ। हाइड्रोजन एक है और क्लोरीन भी एक है, ठीक है। अब हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन एक है, इसके पास भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैंने इसको एक्स से डोनेट करा हाइड्रोजन को, इसके पास कैसे मैंने डोनेट करा, डॉट से। अलग अलग आप सेम भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये क्या करेगा बेटा, इसको स्टेबल करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसको ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। क्या कर दिया इसने, ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इसको कंप्लीटली क्या कर दिया, इसने ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो जब आप रिप्रेजेंट करोगे कि H के साथ और इनके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड होगा, आपका आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड आपका कैसा हो गया, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। और अगर आप इसे ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इस तरीके से आप क्या करते हो बेटा, बॉन्ड्स बनाते हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। आपको बेसिकली बेटा ये वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट या लूज स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना है कि आपके वो क्या शो कर रहा है, कौन सा बॉन्ड शो कर रहा है, ठीक है। तो इसी के एग्जाम्पल में मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl आप पहले ही बेटा
देख के आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो कि आपको जैसे कंपाउंड दे दिया, जैसे NaCl हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया, तो इससे आपको देख के बताना है कि ये कौन सा बॉन्ड शो कर रहा है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं आयनिक, कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपको इस वाले स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, आइडेंटिफाई करने के बाद कि कौन सा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने बता तो दिया कि आपका ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बन रहा है, तो अभी हम यही कर रहे हैं। तो सबसे पहला बेटा आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। अब ये मैंने कैसे बताया आपको, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन क्या होगी 281, और Cl का तुम्हें पता है 17 होता है, तो 287 हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या करेगा बेटा यहाँ पर, अब देखो ये 1 है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा। अब देखो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम को आउटरमोस्ट शेल में 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे 7, इसके पास 1 है, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए बेटा ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इससे अच्छा क्या कर देगा, लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, और इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो कौन सा मेटल होगा, कौन सा नॉन मेटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, सोडियम के पास आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आपका एक Na डॉट का स्ट्रक्चर बन गया, ये मैंने पॉइंट बना दिया। क्लोरीन भी एक ही है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 इतने इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो बेटा आप अपने अकॉर्डिंगली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चारों तरफ 4 साइड्स होती है, 4 साइड्स में आप इलेक्ट्रॉन को क्या कराओगे, 2-2 के पेयर्स में स्ट्रक्चर को जनरेट करवाओगे, ठीक है, क्लियर यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके कितने आ रहा है, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और कोशिश ये करनी है आपको जिधर से साइड आपकी बॉन्ड पेयरिंग आप दिखा सकते हो उधर की साइड आपने छोड़नी है जगह पे, ताकि आप उसको क्लियरफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप इधर भी छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पर जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो, शेयरिंग करोगे, तो आप वो क्लियरफाई दिखा नहीं सकते हो, इसलिए मैंने इधर बना दिया। वो जरूरी नहीं है कि आप इधर ही बनाओ, कहीं भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, आपने इसके इलेक्ट्रॉन, आप इसको कंप्लीट करने के लिए इसने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया। तो क्या कर दिया इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो जब ये इसको ट्रांसफर करवा देगा तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसके पास कुछ नहीं बचेगा। क्लोरीन के पास क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इसने ये एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल की फॉर्म में, ये इसने लूज करा है तो पॉजिटिवली चार्ज आ गया, उसने क्या करा है बेटा एक्सेप्ट करा है, तो इसके पास नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव और ये क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका बेटा लुईस स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने देखा है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड दे रखा है। अब आप सबको पहले देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्लोरीन का क्या होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा आपका 12, तो 2 8 आउटरमोस्ट शेल में 2 हो गया, क्लोरीन का 17 होगा, 2 8 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरीन कितना है बेटा 2 है, तो यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हम क्लोरीन के रिप्रेजेंट करेंगे। देखो अब इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मैग्नीशियम 1 है आपका, क्लोरीन आपके 2 है, तो 1 इधर लगा दिया मैंने, 1 इधर लगा दिया। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, बट रहना बीच में, सिंगल वाला बीच में रहेगा, और जो 2 ज्यादा होंगे वो आप उसके अगल बगल लगाओगे, ठीक है। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, इसके 2 है, ठीक है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब मैं बेटा देखो एक जगह पे बना सकती हूँ, बट हमने क्लोरीन को अलग अलग जगह पे लगाया, तो 1 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर बना रही हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है। अब क्लोरीन का बनाते हैं, यहाँ पर क्लोरीन का कितना होगा बेटा आउटरमोस्ट शेल में 7, ठीक है, इसके पास ये हो गया, देन वैसे आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। क्लोरीन 2 थे इसलिए हमने बेटा 2 बनाए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए बनाया। अब क्या करेगा बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इसको कंप्लीटली ट्रांसफर करवा देगा, और ये इलेक्ट्रॉन ये इसको कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम ने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, ठीक है, मैग्नीशियम ने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, लूज कर दिया, ठीक है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, और क्लोरीन ने दोनों ने अलग अलग 2 इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा, देखो यहाँ पर मैग्नीशियम के पास जो साइन आएगा वो कैसा आएगा आपका 2 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करा है। देन क्लोरीन के पास कितना आएगा बेटा यहाँ पर माइनस, और इधर भी कितना आ जाएगा माइनस। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होगा किसका, क्लोरीन का MgCl2, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये हो गई रिएक्शन,
ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रक्चर हो गया और रिप्रेजेंट करोगे वैलेंसी के थ्रू तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कैल्शियम का होता है 20, तो 2 8 और आटोमोल शेल में क्या होगा बेटा 8 to 18 और आटोमोल शेल में कितना बच गया बेटा 2 बच गया। और इसका अगेन ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा से 8 होता है, तो इसका हो जाएगा 2 6। तो अब इसका ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। देखो कैल्शियम एक है और ऑक्सीजन भी एक है। अब कैल्शियम के आटोमोल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और ऑक्सीजन के आटोमोल शेल में कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने आ रहे हैं बेटा यहाँ पर 5 6। ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कितना कितना बॉन्ड बन रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है एनी बॉन्ड का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब ऑक्सीजन को आटोमोल शेल में 8 कंप्लीट करने के कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या कर देगा बेटा लूज कर देगा, लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें क्या कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे से ट्रांसफर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन ने कितने एक्सेप्ट करे बेटा 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी हो गई। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये बेटा इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आज बेटा फाइनली हमने इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, जो आपके मेटल नॉन मेटल के फॉर्मेशन से फॉर्म्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम नेक्स्ट टाइप का बॉन्ड पढ़ेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आई होप बेटा आप सब लोग को ये पसंद आया होगा। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।